आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला 10% EWS के रूप में हुआ है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब EWS के 10% आरक्षण लागू किया गया तो हमारे पूर्व के दलों ने उस वक्त इसका साथ दिया, जबकि वो आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज़ को उठाया होता, इसका विरोध किया होता, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो दोबारा आरक्षण पर हमले के बारे में सोच लेता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली। इसके जस्ट बाद ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर से साबित हो गया कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका ज़मीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया है कि पहला जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। दूसरा, OBC वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष। तीसरा, SC ST में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक मंसूबों को तो किसी कीमत पर कामयाब होने ही नहीं देंगे। साथ ही OBC के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चौथा, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग जो लाखों की संख्या में है, पूरा करा कर छोड़ेंगे। पांचवा, निजी क्षेत्र में SC ST व OBC को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। छठा, सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए संघर्ष करेंगे। सातवां, समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता। आठवां, SC ST व OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन। नौवां, 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापिस होने तक संघर्ष। 10वां, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और अंत में, सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। यानी चंद्रशेखर आजाद ने यह ट्वीट करते हुए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।